से शुरू होगी मुख्यमंत्री की यात्रा। पश्चिमी चंपारण से करेंगे शुभारंभ। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। 3 जनवरी को बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष। 2024 की तैयारी को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वैशाली में एक सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। नई लहर की तबाही देखकर दुनिया हैरान है। चीन में कहर बरपाने के बाद ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट भारत भी पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार मुस्तैद है। कैसे, ये बताएंगे आपको अगले आधे घंटे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। पूरे देश में पड़ताल, कितने तैयार हैं अस्पताल। चीन समेत कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ने की मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका शुभारंभ किया तो पटना सहित बिहार और झारखंड के कई जिलों में भी हेल्थ सिस्टम की पड़ताल हुई। इस दौरान 8 पैरामीटर्स पर स्वास्थ्य सिस्टम की पुख्ता तैयारियों की जांच की गई। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। देश भर के अस्पतालों में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। जिला कलेक्टरों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल कराया, जिसमें 8 प्रकार की तैयारियों को परखा गया है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। बिहार के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। पटना IGIMS में भी डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में मॉक ड्रिल किया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों की जांच की गई, तो वहीं डेडिकेटेड वार्ड में इलाज के साथ ही ऑक्सीजन और वेंट सपोर्ट का भी मॉक ड्रिल किया गया। PPE किट पहने हुए जो मेडिकल स्टाफ है वो अभी पेशेंट को अभी मॉक ड्रिल के लिए अभी ले जा रहे हैं और अंदर में जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी पेशेंट का इलाज करेंगी। देखिए किस तरह से पूरी तरह से सावधानी बरतने के साथ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी PPE किट हो या मास्क हो, ग्लव्स है, तमाम चीजें यहाँ पर दिख रही है। कोरोना से युद्ध की जो तैयारी की जा रही है उसके तहत 8 स्तरों पर मॉक ड्रिल की गई। इसमें अस्पतालों की उपलब्धता, कोविड बेड की उपलब्धता, आइसोलेशन, ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर, मानव संसाधनों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रशिक्षण, रेफरल सुविधाओं की समीक्षा, एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की समीक्षा, टेस्टिंग लैब, RT-PCR, N95 मास्क, PPE किट की समीक्षा शामिल है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चीन में मौत का तांडव करने वाले कोरोना के BF7 वेरिएंट को लेकर बिहार में भी खास दहशत है। खासकर बोधगया की बात करें तो 11 विदेशी नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बिहार सरकार की नींद उड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग राज्य में कोरोना की चौथी लहर को लेकर अलर्ट है। पूरे देश भर की तरह मंगलवार को बिहार के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया।
कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल की। बिहार के भी अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल की गई। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भी कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान वैसी ही परिस्थितियां तैयार की गईं जैसी कोविड के दौरान आपात स्थिति में हो सकती हैं। मरीजों की भीड़ भाड़, आवाजाही, एम्बुलेंस और दौड़ते भागते हॉस्पिटल स्टाफ। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोविड की चौथी लहर आ ही गई है और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट का भी मॉक ड्रिल कर देखा गया कि ये कितनी क्षमता से काम कर रहा है। कोविड को लेकर राज्य के अस्पतालों में मॉक ड्रिल जारी है और अलग अलग तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो ऐसे में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही मॉक ड्रिल करके चेक किया जा रहा है। हालांकि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। सभी वार्ड में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी जो है सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन मॉक ड्रिल किया जा रहा है और जाना जा रहा है कि आखिर हम कितने तैयार हैं। तो देखिए आप दो जो है 20 KL का ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर है, यानी बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर मंगवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है गैस ऑक्सीजन में, जिसके बाद सभी बेड पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो जरा हम बात करते हैं, अधीक्षक हैं डॉक्टर IS ठाकुर। सर, किस प्रकार की तैयारी और कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं? एक्चुअली है कि वार्ड में तो आप देखे ही थे कि उस समय हम लोग जो 36 बेड का जो है सो ऑलरेडी कर दिया है कि 36 उसमें 25 आईसीयू का बेड है और 11 नॉन आईसीयू बेड है। और वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारा पीएसए प्लांट भी है और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी है। तो 20 KL का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और सेकेंड वेव के बाद खास करके लगा था। तो ये काम हमारा कर रहा है और हर बेड पर ऑक्सीजन है। तो हम लोग कोविड को तो देते ही हैं, प्लस हर बेड पर हम दे रहे हैं। पैरामीटर है उसको कैसे चेक करते हैं और उसके बाद कितना ऑक्सीजन जो है इस जो मशीन है इसमें स्टोर होता है, ये बताइए जरा टेक्निकल पॉइंट से। ये जो हम देख पा रहे हैं 5000 इसमें अभी करंट ये स्टोरेज है हमारा 5000 लीटर का। ऐसे इसका 20 KL का कैपेसिटी है। जमुई के सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में पता चला कि जमुई सदर अस्पताल में लगे 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक में कुछ तकनीकी खराबी है। साथ ही एकमात्र तकनीशियन की बदौलत 2 ऑक्सीजन प्लांट चलाया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि 1-2 दिनों के अंदर ये कमी दूर कर ली जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद मॉक ड्रिल चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जमुई सदर अस्पताल का जो पीएसए प्लांट है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, वहां भी मॉक ड्रिल चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है कि ऑक्सीजन कैसे जनरेट हो रहा है, उसका स्थिति क्या है और साथ ही बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं। यहां पर अगर बात करें तो पीएम केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें 500 लीटर प्रति मिनट और 950 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होता है। और अगर मॉक ड्रिल की बात करें तो मॉक ड्रिल चल रहा है। जहां तक अगर बात करें तो 2 पीएसए प्लांट में, एक पीएसए प्लांट में कुछ तकनीकी कमी आई है, जबकि एक पीएसए प्लांट जो 500 लीटर प्रति मिनट है वो बेहतर चल रहा है और इसकी जांच की जा रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे जो अधिकारी है यहाँ पर कि किस बात की जांच की जा रही है और क्या तैयारी है। एक्चुअली सरकार के निर्देशानुसार हम लोग मॉक ड्रिल का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें मेरा 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट पूर्ण रूप से कार्यरत है और इससे ऑक्सीजन सप्लाई पूरे वार्ड में मेरे हो रही है। हम लोगों ने जाकर जैसा देखा है और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। 950 LPM में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सडनली आई है, उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट किए हैं। उम्मीद है कि आज से कल तक वो भी रेडी हो जाएगा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। ऑक्सीजन प्लांट निर्धारित समय पर शुरू भी हो गए। पूरी प्रक्रिया वैसे ही की गई जैसे आपात स्थिति में होनी चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों को मॉक ड्रिल पर नजर रखने के लिए मौके पर होना चाहिए था वो खुद नदारद थे। चाहे सिविल सर्जन हो या जिला अधिकारी, निर्धारित समय पर कोई भी नहीं पहुंचा। हालांकि खाना पूर्ति के नाम पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक जरूर मौके पर नजर आए।
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है और उसको लेकर के आज मॉक ड्रिल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 9:30 बजे करने का टाइम रखा गया था और इस मॉक ड्रिल में जिला अधिकारी, सिविल सर्जन और भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी यहाँ पर। लेकिन स्थिति यह है कि अभी 10 बजे से अधिक का समय हो गया लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और लेकिन यहाँ पर जिन अधिकारियों को आना था वो नहीं आए हैं और लोग भी जो भी हैं आ रहे हैं सब रास्ते। अभी कितना समय हो रहा है? अभी टाइम तो अधिक हो गया है, तो आ रहे हैं। जो समय था उस पर तो नहीं हो पाया, लेकिन मॉक ड्रिल हो रहा है, मतलब मशीन चल रहा है, हम लोग पूरा व्यवस्था में हैं। यहाँ पे स्टाफ, मैनेजर सारे लोग हैं और व्यवस्था पूरा है। लेकिन जिन अधिकारियों को होना चाहिए वो तो नहीं है। हाँ, वो लोग भी आ रहे हैं। कहाँ है सर? अब अधिकारी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भागलपुर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। शहर के सदर अस्पताल में भी मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो रही है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुरुआती मॉक ड्रिल सफल रहा। बाकी दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दुरुस्त नजर आईं। ठीक चल रही है और हम लोग 3-4 दिन पहले भी हमने किया था। ये सारी मशीन की जांच कराई थी, स्टार्ट भी करा के, और हर बेड पर ऑक्सीजन पहुंच रही है ना। और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर, कोरोना की जो आहट है उसको लेकर सदर अस्पताल कितना तैयार एकदम 100% तैयार है। और अभी हमारे जिले में केस तो नहीं है लेकिन हम लोग एकदम तैयार हैं। सारी व्यवस्था एकदम उन्होंने पूर्ण कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सब सारा है पर्याप्त मात्रा में। आपने देखा भी ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में सर किसी तरह ना अभी तो आज दिन भर चलेगा, 4 बजे तक हम लोग करेंगे और हर 3 घंटे पर नापेंगे उसका। तो प्योरिटी तो 93% से अब अभी दिखला रहा है। बांका सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की सप्लाई, आइसोलेशन वार्ड, लॉजिस्टिक सपोर्ट सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की टेस्टिंग की गई। अस्पताल में फिलहाल 130 बेड पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई की सुविधा है। इसके अलावा 160 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। देश में कोरोना की आहट स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रख दिया और इसी को लेकर आज पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अभी फिलहाल मैं बांका सदर अस्पताल के पीएम केयर फंड से जो स्थापित ऑक्सीजन प्लांट है, पीएसए प्लांट, वहां पर हूं और यहां पर मॉक ड्रिल चालू है। यहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट के जो ऑपरेटर हैं वो हैं और हमारे साथ अस्पताल प्रबंधक हैं। मैं जो मॉक ड्रिल है, मेरा हर चीज़ फंक्शनल है पूरा, जैसे स्टेबलाइजर हो गया, कंप्रेसर हो गया, पीएसए हो गया, पूरा 97% तक मेरा प्योरिटी आ रहा है। पाइपलाइन कनेक्शन भी ठीक है पूरा। इमरजेंसी वार्ड, लेबर वार्ड, ओटी, हर जगह मेरा पाइपलाइन कनेक्शन गया हुआ है। जहाँ तक कोई परेशानी अभी नहीं है मेरे पास। नवादा सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल की सारी व्यवस्था भी दुरुस्त नजर आई। प्लांट से पाइप के जरिए बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई सफलतापूर्वक हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने देश के पूरे अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा है और जितने भी पीएम केयर फंड की तरफ से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उसके लिए आज ड्राई रन कराना है और आज इसका ड्राई रन नवादा में भी कराया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है नवादा सदर अस्पताल स्थित पीएसए प्लांट में ड्राई रन जो हो रहा है उसका सभी लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और ड्राई रन में ये पूरी तरह से सक्सेस पाया गया है क्योंकि जितने भी पार्ट्स और जितने भी डिवाइसेस थे वो उसके पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अभी इसका प्रेशर भी सही है, ह्यूमिडिटी भी सही है और बेड का भी हम लोग चेक कर लिए और सप्लाई भी सब कनेक्टर पर हो रहा है फ्रंट से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। इस मॉक ड्रिल के जरिए कोविड से लड़ने वाले सिस्टम की खामियां सामने आ सकेंगी ताकि समय से इसे दुरुस्त कर कोरोना के खिलाफ महायुद्ध के लिए तैयार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो कोरोना के संभावित खतरे को देखकर चौथी लहर को मानते हुए बिहार के साथ साथ झारखंड के भी तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल कर तैयारियों की जांच की गई। इस दौरान वैसी ही परिस्थितियां बनाई गईं जैसी कोरोना के लहर के दौरान अस्पताल में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान कंट्रोल रूम में मरीज के कॉल आने के बाद अस्पताल लाने और इलाज शुरू करने का कोऑर्डिनेशन भी देखा गया। साथ ही ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी टेस्टिंग की गई। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए झारखंड भी चौकस है। रांची सदर अस्पताल में कोविड की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सरकार की चुस्ती इसी बात से समझी जा सकती है कि इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह खुद मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान कोविड की आपात स्थिति जैसी ही बनावटी परिस्थितियां तैयार की गयी ताकि अस्पताल की व्यवस्था को जांचा जा सके। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट आते ही देश भर के स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड में। इसके साथ झारखंड में भी आज मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। सामने आप देखेंगे कोविड के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए किस तरीके से राजधानी रांची में भी मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। सामने मेडिकल जो टीम है वो आपको पूरे मेजर्स में पीपीई किट में दिखाई देगी। उसके साथ जो मरीज है उनको भी खुद ही मॉक ड्रिल जो कंप्लीट करवाने यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता और बड़े जो चिकित्सक है वो सारे यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ बता दें कि राजधानी रांची में जितने भी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए मेजर्स और मशीन्स की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है, वो सारे चीज उपलब्ध कराने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस बार भागीदारी ले रहे हैं। आज पूरे देश के स्तर पर मॉक ड्रिल हो रहा है। राज्य सरकार भी इस मॉक ड्रिल में शामिल है और हम मॉक ड्रिल करके अपनी जो पूर्व की जो तैयारी थी उस तैयारी को फिर से रिवीजन कर रहे हैं, उस तैयारी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर होगा। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियों की जांच के तहत बोकारो जिले के 12 अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में 2 निजी अस्पताल और 9 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सभी सेंटरों पर पदाधिकारी मौजूद रहे और तैयारियां भी दुरुस्त नजर आईं। हम खड़े हैं सदर अस्पताल के पास जहां से मॉक ड्रिल हुआ और आप देख सकते हैं कि ये पीएसए प्लांट है और इस पीएसए प्लांट का भी निरीक्षण किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि बोकारो के सदर अस्पताल में 202 पीएसए प्लांट अभी चल रहा है। सर, आज जो मॉक ड्रिल हुआ क्या तैयारी को लेकर की गई है? सबसे पहले तो भारत सरकार के निर्देश अनुसार हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल किया है और मेन तैयारी ये है कि हम लोगों का जितना सेटअप है जो कोविड से निपटने में, कोविड से जो मरीज आते हैं हमारे पास में, उनको सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है कि सबसे पहले उन्हें आइसोलेट किया जाए, उनकी टेस्टिंग किया जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद उन्हें सही जगह पे शिफ्ट किया जाए वार्ड में। उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे बेड जो है वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। और मेरे ख्याल से सेकेंड वेव से हमने जो लेसन्स लिए हैं, अब अगली बार जो है अगर ऐसी संभावित स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। रामगढ़ में भी कोरोना की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सभी अस्पतालों में बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई देखी गई। वहीं आपात स्थिति में एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल लाने तक की सुविधा की भी जांच की गई। यहाँ पर किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है आप देख सकते हैं। कई मरीज यहाँ पर जो हैं लाए गए हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में 30 बेड हैं और यहाँ पर सभी बेड पर कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। और किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पर सीधे यहाँ चिकित्सक से बात कराते हैं। सर, आपका क्या नाम है, क्या क्या तैयारी? मैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में पोस्टेड हूँ और हम लोग आज यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर भारत में भी मतलब कि अभी से ही हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग अपने तरफ से देखना चाह रहे हैं कि जितनी भी तैयारियाँ हम लोग के पास में क्या क्या अवेलेबल है, कि इस चीज़ में कुछ प्रॉब्लम है या कोई खामी है, कोई अप्रोप्रिएट स्टेप लेने की या और कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है, उसको हम लोग एक मॉक ड्रिल के रूप में हम लोग करके उसको बचाने की कोशिश। कोरोना से निपटने की तैयारियों के तहत पाकुड़ में सदर अस्पताल और रिंची हॉस्पिटल में किया गया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स आदि की उपलब्धता और क्षमताओं को परखा गया।
कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को लेकर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। इसमें सबसे पहले कंट्रोल रूम में कोविड मरीज होने की सूचना दी गई। इसके बाद कंट्रोल रूम ने एम्बुलेंस चालक को कॉल कर सूचना दी। इसके बाद एम्बुलेंस चालक चिकित्सकों के साथ मरीज के घर पहुंचा और फिर उसे लेकर कोविड सेंटर पहुंचा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कितना संजीदा है दुमका का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इसको लेकर आज दुमका में मॉक ड्रिल किया गया कि अगर किसी भी तरह के कोविड जो संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो उसका किस तरीके से यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर जो फोन के जरिए है कंट्रोल रूम की सूचना दी जाएगी। उसके लिए बाकायदा एक नंबर जारी कर दिया जाएगा जो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देंगे कि यहाँ पर कोविड मरीज पाए गए हैं। तो कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस ड्राइवर को सूचना मिलेगी कि इस स्थान पर जो है वो कोविड के मरीज पाए गए। इसके बाद एम्बुलेंस उनके घर पर जाएगी और वहां से फिर कोविड के मरीज को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इस परिसर पर लाएगी, जहां पर उसका बाकायदा स्क्रीनिंग किया जाएगा। कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए एक मॉक ड्रिल कराया गया, जिससे पेशेंट किस तरह आते हैं, किस तरह उनको रिसीव किया जाता है, किस तरह उनको यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारी दिखाई गई और उसी तरह रिहर्सल किया गया ताकि हम उसमें त्वरित कार्रवाई कर सकें। और ये सारे कम से कम इस जिले में 8 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर नए मरीजों को रखने की व्यवस्था है। उसमें से एक ये है जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है, जहाँ पर हमारे को वेंटिलेटर की सुविधा है। करीब करीब हमारे पास 800 के लगभग बेड हैं जो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं और 555 हमारे जैसे बेड हैं जो ऑक्सीजन के साथ हैं। उम्मीद है अगर कोविड की चौथी लहर आती है तो अस्पतालों में इसी तरह की व्यवस्था नजर आएगी जैसी मॉक ड्रिल में दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खतरा भले संभावित हो, लेकिन सतर्कता आज से ही जरूरी है, अभी से जरूरी है। और कोरोना से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय है आपकी खुद की सावधानी, विशेष सतर्कता और इसके प्रोटोकॉल का पालन किया जाना। विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्योर हनी की पहचान सिर्फ। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं,